अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है जी। सर आज माशाल्लाह जो रैली निकल रही है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अवाम को? इसके बारे सिर्फ इतना ही अवाम को कहना है कि अवाम पार्लियामेंट में उनके नुमाइंदगान भी क्या उसका नाम है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और हमारी क़यादत पे यकीन रखते हैं, और पब्लिक का भी आपने हाल देख लिया है, जो महंगाई से तंग हैं, बेरोज़गारी से तंग हैं, वो सारे मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत पे पूरा यकीन रखते हैं। अल्लाह के फजल से वो पार्लियामेंट से भी फारिग होगा और अवाम से तो फारिग है ही है। तो PTI का जलसा भी वहाँ पे इस वक्त हो रहा है, तो आप वहाँ पे जाके स्टे करेंगे? ये कायदीन का फैसला है, वो अगर कहेंगे तो हम लोग पूरा साल भी वहाँ पे रहने के लिए तैयार हैं। जी ये देखें, ये पार्टी का जो असल जुनून है वो ये है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर आप हमें अपनी राय बताएं कि आप आवाम को क्या कहना चाहते हैं? अवाम के उमंगों के हम तर्जमान हैं, जिस तरह हमारी लीडरशिप है। अवाम तो यही सुनना चाहते हैं कि किस टाइम वो ब्रेकिंग न्यूज़ आए कि इस नालायक, नाअहल और बदजुबान इमरान खान से जान छूट जाए उनकी। अवाम को तो यही सुनना है, अवाम को इससे आगे कुछ नहीं सुनना। और इंशाल्लाह हमारी कायद की बेटी आ रही है, इंशाल्लाह जिस तरह हमने तारीख़ में उसका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया है, इंशाल्लाह लजीज़ आज आपने देखा पूरा कंटोनमेंट बोर्ड यहाँ पे इकट्ठा है, तमाम इलेक्टेड मेंबरान यहाँ पे इकट्ठे हैं, और इंशाल्लाह हम यहाँ से इकट्ठे होकर चौधरी बिलाल फ़रूख तारड़ साहब के पास जा रहे हैं, और इंशाल्लाह वहाँ पे अपने कायद की बेटी, अपने कायद के बेटे हमजा शहबाज का पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे, फूलों की पत्तियाँ निछावर करेंगे, और इंशाल्लाह लजीज़ इस मुल्क को, इस पाकिस्तान को हम दोबारा से तरक्की की तरफ अपने लीडरान के साथ मिलकर गामजन करेंगे। और वो दिन दूर नहीं है इंशाल्लाह जब इस नलायक और सिलेक्टेड हुक्मरानों से हमारी जान छूटने वाली है। जल्द ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो आवाम सुनेंगे। जी बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है जी। सर आप हमें बताएं कि अदम एतमाद के बारे में आप आवाम को क्या राय देंगे? इंशाल्लाह अदम एतमाद जो है वो हमारा कामयाब होगा। PDM जो है उसके अपने तमाम मेंबरान और PTI के मेंबरान आधे से ज़्यादा इंशाल्लाह हमारे साथ हैं। अदम एतमाद कामयाब होगा क्योंकि उनके मेंबर भी ये जानते हैं कि हमने भी अवाम में जाना है। अगर ये मुंह लेके, इतनी महंगाई वाला मुंह लेके वो अवाम में जाएंगे तो अवाम उनका बुरा हाल करेगी। वो भी चाह रहे हैं कि अल्लाह करे इससे हमारी जान छूट जाए, कि इसी अदम एतमाद से जान छूट जाए, ताकि अपनी अवाम में जाएँ और ये जो महंगाई का जो इसने एक सलाब लेके आया हुआ है उससे जान छोड़ दे। ये उस टाइम जब मियाँ साहब थे उस टाइम कहता था कि 45 रुपये आटा महंगा है, अब इसने 90 रुपये किलो आटा कर दिया है। उस टाइम इसे 52 रुपये चीनी महंगी लगती थी, अब इसे 120 रुपये महंगी चीनी नहीं लगती। उस टाइम इसे 60 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा लगता था और अब इसको 140 या 50 रुपये, 150 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा नहीं लगता। हम अल्लाह से भी गुजारिश करते हैं कि या अल्लाह जितनी जल्दी हो जाए इस इमरान खान से हमारी जान छुड़वा दो। अच्छा सर, एक तो ये बताएं कि अदम एतमाद के बारे में आप आवाम को क्या राय दें, क्या ये कामयाब होगा? और दूसरा सवाल हमारा साथ ये है कि क्या महंगाई पे काबू पाया जाएगा? मैं आपके चैनल की वसात से सिर्फ ये आवाम को यही पैगाम देना चाहता हूँ, ज़्यादा लंबी बातें नहीं करूँगा क्योंकि आगे हमारे कायदीन हम उनका वेट करना चाह रहे हैं, जल्दी से वो आएँ, हम उनके लिए वहाँ पे बिल्कुल सुबह से लेकर बेताब बैठे हुए हैं। एक बात कहूँगा, सब मेरे दोस्त मेरे साथ देंगे, मुक गया तेरा शोर नियाजी, मुक गया तेरा शोर नियाजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रावली मुस्लिम लीग गुजरावाला कैंट के तमाम लीडरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने रावली में इतना बड़ा इज्तिमा करके मोहतरमा मरियम नवाज का इस्तकबाल करके एक अजीम शान तारीख रकम की है। मैं सब दोस्तों को मुबारकबाद देता हूँ इतने अजीम शान इस्तकबाल पर और इतनी बड़ी रैली पर। इंशाअल्लाह ताला इसका नतीजा यही निकलेगा कि ज़ालिम हुक्मरान अपने घर को लौट जाएगा। जी नाज़रीन, आपने देखा ये था मुस्लिम लीग नून के कायदीनों का जो शौक़ है, जो जज्बा है उनके अंदर। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएगा कि इतनी आवाम यहाँ पे मौजूद है, जो कि मेरा ख्याल है कि पूरा गुजरांवाला यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है। मुस्लिम लीग नून का जो रैली है वो लाहौर से चली थी, मरियम नवाज़ की क़यादत में वो रैली आ रही है। इस वक्त गुजरांवाला मौजूद है, ये जाएंगे इस्लामाबाद। एक नारा लगाना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ, ताज़ी को सुनाना चाहता हूँ, ताज़ी को सुनाना चाहता हूँ। एक नारा लगाना चाहता हूँ, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत
अब निकलेंगे सब निकलेंगे अब निकलेंगे इन गलियों में बाजारों में पुकारेंगे ललकारेंगे मिल्लत को हम जगाएंगे इस चंद ज़मीर फिरोशों को जो नुमा गंदम फिरोशों को यहूद के कारिंदों को इस चंद ज़ाना बदोशों को सूली पे चढ़ाना चाहता हूँ एक नारा लगाना चाहता हूँ एक नारा लगाना चाहता हूँ हाजी को सुनाना चाहता हूँ वोट को इज्जत दो 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 कायद तुम्हारे बुग़्ज़ में किरदार गिरे अकदार गिरे बड़े बड़े सरदार गिरे ऊंचे ऊंचे मीनार गिरे दीवाने बाला में देखा कैसे अलम बरदार गिरे पाटा के सब दस्तार गिरे मजहब के ठेकेदार गिरे बड़े सिख सालार गिरे इस मिट्टी के गद्दार गिरे मुंसिफ गिरे बार बार गिरे इंसाफ के दावेदार गिरे इस्लाम निहाल में मारों से यहूद के पैरोकारों से इस मिट्टी के गद्दारों से गैर के अलायकारों से ये देश छुड़ाना चाहता हूँ एक नारा लगाना चाहता हूँ एक नारा लगाना चाहता हूँ हाजी को सुनाना चाहता हूँ वोट को इज्जत दो 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 और रावाली के शेरों और मेरी बहनों शेरों यहाँ पे आज हम अपने भाई जनाब बिलाल फारूक तारड़ साहब के पंडाल में आज आपने जिस तरह महफिल सजाई है मैं आप सबको खराजे तहसीन पेश करती हूँ शेरा नाल यारी लाइए ते फिर तोड़ निभाई दिए तुसां साबित कीता वे तुसी असली भी हो ते नस्ली भी हो मेरे बब्बर शेर भराओ ते मेरियो भैनों आज तुसी साडा सिर फखर नाल बुलंद कर दिता वे मैं यही जज्बा आखिरी वक्त तक जदों तक तुहाडी कायद मरियम बीबी ते जनाब हमजा साहब तुहाडे पंडाल विच नहीं पहुंचते इस जज्बे नूं घट नहीं होण देना इसे तरह नारे ते नारे शेर ते मोरा शेर ते मोरा शेर ते मोरा शेर ते मोरा बड़ी जल्दी ओ वक्त आने वाला वे जदों एक पागल मिशन इमरान खान जिहदियां लत्तां कंबदियां ने पईयां बड़ी जल्दी इस्तीफा देके बाहर जाने वाला वे ओदे विच मेरे गत्थड़ ते रावाली दे भैणां ते भरावां दा किरदार हमेशा तारीख विच सुनहरी हरूफ विच लिखिया जाएगा तुसी साबित करोगे तुसा एक तारीफ रकम की थी अपने एमपीए की क़यादत दे विच अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह के शुक्र, बहुत मेहरबानी आपकी। अच्छा सर, आज के जलसे के हवाले से हमें बताएं कि आपको ये लगता है कि अदम एतमाद पूरा हो चुका है? अगर अदम एतमाद पे हमारे नंबर पूरे ना होते तो हुकूमती वज़रा को रोने की, धोने की, गालियां देने की और जलसे करने की क्या ज़रूरत थी? ये ईवान का इजलास बुलाते, अपने मेंबरों को अंदर लेके जाते और हमें वोट पूरे करके दिखाते। मैं अल्लाह से डर के और अल्लाह के फजलो करम से कहता हूँ कि जिस दिन तहरीके अदम एतमाद पे वोटिंग होगी
तो अपोजिशन को 200 से ज़्यादा वोट पड़ेंगे इंशाल्लाह। पीटीआई की हुकूमत जाती नज़र आ रही है आपको? पीटीआई की हुकूमत अपनी अक्सरियत खो चुकी है, ये जा चुकी है और इसी का जश्न आपको आज जीटी रोड पे नज़र आ रहा है, पूरे पाकिस्तान की सड़कों पे नज़र आ रहा है। अच्छा, हमें एक ये भी बताएं कि जलसा वहाँ पे पीटीआई का भी हो रहा है, तो हमारा जलसा भी वहाँ पे जाएगा, तो ये वहाँ पे स्टे करेंगे? ये पहली दफ़ा सुना है कि हुकूमत जलसा कर रही है, हुकूमत एहतजाज कर रही है। ये ज़रा हमें बताएं, ये किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, ये किसके खिलाफ जलसा कर रहे हैं? हमारे इत्तेहादी जमातें वहाँ पहुँच चुकी हैं। आज मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज साहब की क़यादत में काफ़िला यहाँ से भी उनके साथ ज्वाइन करके इस्लामाबाद जाएगा, वहाँ पड़ाव भी होगा, जलसा भी होगा और वापस तब आएंगे जब इमरान खान न्याजी और उसकी हुकूमत गर्क होगी। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका। ठीक हो? जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा शेख सज्जाद साहब, जिनकी क़यादत से राहवाली से ये सारा अवाम, जितनी भी अवाम है राहवाली से, इनकी क़यादत से यहाँ पे आई है। आज इनसे भी इसी गुफ्तगू करते हैं जो हमने दूसरों से सवालात की है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आज का हमारा सबसे जो सेम सवाल के अदम एतमाद के हवाले से हमें बताएं कि जैसा कि अवाम को देख के तो हमें नज़र आ रहा है कि जैसे पूरा हो गया, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया है कि ये अदम एतमाद हो चुका है। अभी तो हम सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाए, और मुझे उम्मीद है कि जैसे ही मरियम बीबी का काफ़िला हमारे तक यहाँ पे पहुँचेगा या हम थोड़ा सा यहाँ से आगे गुजरने की कोशिश करेंगे तो वो हमें ब्रेकिंग न्यूज़ खुशखबरी की सूरत में मिल जाएगी। अच्छा, हमें एक बात की समझ आ रही है कि हुकूमत वहाँ पे जलसा करके बैठी है, हुकूमत किसके खिलाफ जलसा कर रही है? हुकूमत इतनी बौखलाहट का शिकार है कि अभी उसको खुद समझ नहीं आ रही कि उसने क्या करना है और क्या नहीं करना। बेसिकली अवाम में आने का मकसद इमरान खान का अगले इलेक्शन की तैयारी का था। उसको पता है कि अदम एतमाद हो चुका है, वो इसमें नाकाम हो चुका है, हर तरह से हुकूमत उसकी जा चुकी है। इंशाल्लाह इमरान खान के साथ साथ पीटीआई की मुकम्मल जिस जगह पे भी हुकूमत है वो सारी की सारी उसको की जाएगी इसी अदम एतमाद के हवाले से। अच्छा, हमारा जो मेन मकसद है, यहाँ पे जितने भी आप लोग देख रहे हैं बैठे, सारा गरीब तबका है, ये निचला तबका है सारा, हर बंदा महंगाई की वजह से परेशान है। हमें ये बताएं कि जो आने वाली हुकूमत है हमारी, उसमें ये महंगाई कितनी कम हो सकती है? क्या उम्मीद है इस चीज़ की? क्योंकि जो कर्ज़े ले जा चुके हैं, जितना टैक्स यहाँ पे जमा हो चुका है, अभी तक सुनने में नहीं आया कि वो कर्ज़े उतरे हैं। तो क्या आगे आपको नज़र आ रहा है कि ये महंगाई कम होगी? देखिए, अगर फैक्ट्स को देखा जाए तो IMF के साथ जो इन्होंने मुआहदे किए हुए हैं इंतहाई नागज़ीर है पाकिस्तान के लिए। वो पाकिस्तान को सर्वाइव करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा उसमें। लेकिन हमें अपनी क़यादत पे, नवाज शरीफ साहब पे और मियाँ शहबाज शरीफ साहब पे इस कदर यकीन है कि वो इस सूरत हाल में भी मुल्क को संभाला देंगे, इस सूरत हाल में मुल्क को बेहतर से बेहतर करेंगे, कोशिश लाजमी करेंगे। मरियम नवाज साहब जैसे कि क़यादत कर रही हैं, तो आप अदम एतमाद के हवाले से अवाम को क्या राय दें? क्या ये कामयाब होगा? अदम एतमाद तो कामयाब हो चुका हुआ है, सिर्फ एक न्याजी साहब अड़े हुए हैं, बाकी ये कामयाब हो चुका हुआ है। तो खान साहब, आपको पता है कि वहाँ से वो भी जलसा हो रहा वहाँ पे, तो क्या आप वहाँ पे स्टे करेंगे जाके? पहली बात है, जलसी और जलसे में बहुत फ़र्क होता है। ये तो है। 30,000 कुर्सी के साथ 10 लाख बंदा तो बैठ नहीं सकता, बरी वो 30,000 कुर्सी भी नहीं हुई है। इंशाल्लाह बीबी मरियम कल 4 बजे की चली हुई हैं, थोड़ी देर उन्होंने गुजारा में रेस्ट किया है, अभी तक वो हम तक पहुँच नहीं सकी हैं। आपको अंदाज़ा हो सकता है कि अवाम का जमे कफ़ीर है जो उनको यहाँ तक आने नहीं दे रहा, और इंशाल्लाह जल्दी वो आपके बीच में होंगी और आप काफ़िला देखेंगे कि हज़ारों मील में वो छाया हुआ है। अच्छा, जो हमारा मेन मकसद है कि ये जो महंगाई है, आपको उम्मीद है कि महंगाई जो है ये खान के जाने के बाद कम होगी? इस हुकूमत के जाने के बाद काफ़ी चीज़ें कम होंगी, जिसमें एक पेट्रोल, डॉलर और महंगाई, ये 3 चीज़ों के ऊपर हमारी हुकूमत ने पहले भी बड़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल किया होता और अवाम को बहुत ज़्यादा इन्होंने आसानियाँ पैदा की थी। मुझे उम्मीद है कि जब हमारी हुकूमत दोबारा आएगी, इंशाल्लाह हम दोबारा इन चीज़ों पे काबू करेंगे और अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, हमें बताएं कि आज के जलसे में आप समझते हैं कि अदम एतमाद जो है वो पूरा हो चुका है या होगा? एतमाद तो कामयाब हो चुका है। खान साहब इंशाल्लाह अपने घर को जा चुके हैं। ये तो एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है। हमारे लीडरान आ रहे हैं, हम उनका अल्लाह के फजल और करम से भरपूर तरीके से इस्तकबाल करेंगे। ये मैं आपको एडवांस बता दूं, ये फॉर्मेलिटी है सिर्फ। खान साहब घर जा चुके हैं जनाब।
वो फारग हो गए हैं। उनकी महंगाई, बेरोजगारी, उस सारे मुल्क की बर्बादी उन्होंने कर दी, अब उनका घर जाना ही बनता है। तो जो आवाम का मेन मसला है महंगाई का, वो आपको आगे कम होता नजर आएगा? इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब ने, सागदार साहब और अपनी टीम की पूरी ड्यूटी लगा दी हुई है, वर्किंग शुरू है। इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब भी पाकिस्तान आ रहे हैं, जल्द आके इंशाल्लाह पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे, ये मुल्क की भागदौड़ संभालेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, हमें ये भी बताएं कि वहाँ पे पीटीआई का भी जलसा हो रहा है, तो हमारा जलसा भी वहाँ पे जाएगा? वो जो पैसे ले गए इधर से, मजदूर लेके गए हुए हैं, वो अल्लाह के फजल से समझ दे 1-10 का फर्क है। 5,000 उधर लोग होंगे, हमारे लाख होंगे इंशाल्लाह ताला। वो फलाब जुलूस है उनका, फलाब जल्स है, ये इधर अवाम देखे, आप कंटोनमेंट बोर्ड में आके देखे, इधर गखड़ देखे, गुजरावाला में देखे, लोग नवाज शरीफ से प्यार करते हैं, लोग नवाज शरीफ को चाहते हैं, लोग मरियम नवाज को, शहबाज शरीफ साहब को, शरीफ फैमिली को चाहते हैं, इनसे प्यार करते हैं। हमारा लव नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ के लिए हम तन मन जान माल कुर्बान कर देंगे हम। ये हमारे साथ वामिक भट्ट साहब मौजूद थे। और मैं आपको एक वाकई बात बताता चलूं कि यहाँ पे जो भी मज़दूर हैं, मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ कि जो अपनी दिहाड़ी छोड़ के, अपना काम छोड़ के यहाँ पे आए हैं, किसी ने भी उनको इनवाइट नहीं किया, अपनी मर्जी से, अपने इश्क से, अपने जुनून से वो यहाँ पे आए हैं। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमारा जो मेन मकसद है आवाम का, जो अभी तक खान ने बहुत ज़्यादा महंगाई कर चुकी है, पेट्रोल, चीनी, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। यहाँ पे जितना भी तबका आपको नज़र आ रहा है, सारा निचला तबका है, मजदूर है सब। तो ये बताएं कि आने वाले वक्त में महंगाई की क्या सूरत हाल होगी? जी, मैं आपको इस ज़िम्मन में अर्ज़ करता चलूँ, महंगाई जो है उसकी रीज़न देखी जाती है कि महंगाई क्यों हो गई है। पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। मैनेजमेंट में फ्लॉप है, मैनेजमेंट में फ्लॉ है, मैनेजमेंट इस काबिल नहीं है, जो लोग इंतज़ामी अमूर संभालते हैं उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो जो रियासत के वसाइल हैं उनको बेहतर तरीके से अवाम के ऊपर मुसर्फ कर सकें। आपके इल्म में ये बात होगी, 2017-2018 में भी एक दफ़ा डॉलर जो था वो पाकिस्तानी रुपये की 100 रुपये की शरह को क्रॉस कर गया था। उस वक़्त पिंडी के शैतान ने मेरी लीडरशिप को ये चैलेंज किया था कि अब पाकिस्तान में डॉलर किसी सूरत में भी 100 की सतह से नीचे नहीं आ सकता। तो उस वक़्त कायद मोहतरम की हिदायत के ऊपर उस वक़्त के वज़ीर ख़जाना जनाब सागदार साहब ने उस पिंडी के शैतान का चैलेंज कबूल किया। अपनी शबाना रोज़ मेहनत के साथ पूरी इंतज़ामी ढांचे को अच्छे तरीके के साथ मुनज़्ज़म करके ना सिर्फ डॉलर को 100 के नीचे लेकर आए, बल्कि अपने पूरे टेन्योर में जो तकरीबन 4.5 से 5 साल का अरसा था, डॉलर को 95 रुपये से लेकर 100 रुपये की हद के ऊपर कायम रखा, जिस वजह से पूरे मुआशरे में ये जो महंगाई का जिन था, जो महंगाई का नसूर था, वो कैद रहा। अब इनके जो रस्तू थे जिनके तहत ये मिनिस्टर जिसको इलेक्शन जीतने से पहले मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर के नाम से बुलाते थे, असद उमर साहब, जब फाइनेंस के मामलात देखने के लिए इस नाअहल गवर्नमेंट का हिस्सा बने तो उनकी ना तजर्बाकारी, उनकी नाकबंदेशी और उनका बचपनापन जो था, उस वजह से ये महंगाई का नसूर जो है ये बेलगाम हो गया। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास बेहतरीन फाइनेंस टीम है जो महंगाई को जिनको बहुत जल्द काबू कर लेगी। सर, आज के हमारे जलसे का जो मेन सवाल है तो वो ये है कि अदम एतमाद के हवाले से हमें बताएं, क्योंकि वो पूरा हो चुका है इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। मेरे ख्याल में हमारे कायदीन ने कभी भी कोई ऐसा काम शुरू नहीं किया जिसे पाया तकमील तक पहुँचा ना सके। दुनिया, अवाम, लीडरान, सियासी कारकुन, MNAs, MPs, हर एक बंदा महंगाई से तंग है। और मेरे ख्याल में यही सबसे बड़ी कामयाबी है कि हर बंदा अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए दुआ गो है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, आज के जलसे के हवाले से हमारा ये सवाल है कि अदम एतमाद के बारे में बताएं कि वो आपको पूरा होता नजर आ रहा है या पूरा हो चुका है? क्या दोबारा? अदम एतमाद के हवाले से ये जो आपको लोगों का जम्मे गफीर नजर आ रहा है, ये इस बात का सबूत है कि अपना इमरान खान न्याजी साहब बिल्कुल अदम एतमाद कामयाब हो चुकी है। ये काफिला जो है ये रवां दवा है इस्लामाबाद की तरफ। जब ये इस्लामाबाद पहुंचेगा तो इंशाअल्लाह
अल्लाह के फजल से इमरान खान न्याजी साहब इस्तीफा दे चुके होंगे इंशाल्लाह। ये अदम एतमाद 100% कामयाब होगी। यानी कि आप समझते हैं कि जो पीडीआई की हुकूमत है वो जाती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल चली गई है, जाती हुई नजर आ रही है। ये आखिरी सांसें ले रही है अपनी, ये बिल्कुल चली गई है। सारे उसके अपने लोगों ने उसके खिलाफ बगावत कर दी है। तो ये अदम एतमाद इंशाल्लाह अगर आज इजलास बुलाते हैं तो आज कामयाब हो जाएगी, कल बुलाएंगे तो कब कामयाब होगी। ये इंशाल्लाह चली गई है गवर्नमेंट। सर अभी आप जलसा भी देख रहे हैं माशाल्लाह के गुजरांवाला में ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया इकट्ठी हो चुकी है यहाँ पे। हमें ये बताएंगे वहाँ पे पीडीआई का भी जलसा हो रहा है, तो ये जलसा वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे स्टे करेगा या वापस आ जाएंगे? सर उनका जलसा नहीं है, जलसा असल ये है, यहाँ आपको देख लो कितनी आवाम खड़ी हुई है, पीछे से भी आ रही है। जलसा असल ये है, वो तो फाड़े तांगे की मांगे की बनाई उन्होंने जलसा किया हुआ है। असल जलसा ये है। तो आपको खान साहब की हुकूमत जाती हुई नजर आ रही है? चली गई है, जाते चली गई जी। हाँ जी, हमने इस्लामाबाद जाना है, उससे पहले इस्तीफा घर में आ जाना है, उसने घर चले जाना है। अच्छा, आज यहाँ पे जितना भी तबका है, सारा गरीब तबका है, निचले तबके के लोग हैं, तो हर बंदा महंगाई से तंग है। आगे महंगाई के बारे में आप क्या कहेंगे? महंगाई कम होती नजर आएगी आपको? सर महंगाई कितने रहेगी, उनकी बदबू बहुत ज्यादा है, उनकी बदबू लड़ गई उनको। अच्छा सर, आज के इस जलसे के हवाले से जो हमारा मेन सवाल है वो ये है कि अदम एतमाद के हवाले से हमें बताएं कि आपको पूरा होता नज़र आ रही है, हो गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो सवाल किया है ना, इस वक्त तो आपका जवाब क्लियर हो चुका है। हमारी सारी अपोजिशन MQM और चौधरी बरादरान से मामला तय हो चुके हैं, और बस ये खबर ब्रेकिंग न्यूज़ में ही है, किसी लम्हे भी आ सकती है। आप PTI के फॉर्म में जाएंगे, वहाँ देखें क्या मातम में सफ़ मातम बिछी हुई है। इनके सिर्फ जो है ब्रेकिंग न्यूज़ का इंतज़ार है जी, बस आने वाली है। तो वो भी 3-4 तो आ चुकी हैं। उनका वज़ीर जो है, मेन वज़ीर जो होता है वो इस्तीफ़ा दे चुका है, तो वो फिर भी कह रहे हैं कल वापस आ जाएगा। वो इस्तीफ़ा दे दिया, वापस आ जाएगा, वो हमारी तरफ आ चुका है। ये पहली ईंट उनकी घर से निकली है, जो वफाकी वज़ीर है बुगटी, वो आ गया। तो वहाँ पे PTI का भी जलसा हो रहा है, तो आप भी वहाँ पे स्टे करेंगे जाके? देखिए, हमारा तो पहले टाइम था, उन्होंने बाद में ये तो इंतशार उन्होंने फैलाने के लिए किया ना, लेकिन हम इंशाल्लाह वो तो हारे हुए सोच रहे हैं ना, हम जीते हैं। और हम इस तरह कोई ऐसी प्लान नहीं हमारा कि हम कोई दंगा फसाद करें, कोई इस तरह की चीज़ करें। हम मुल्क के प्यार करने वाले लोग हैं और इंशाल्लाह मुल्क से प्यार करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एल्डर इसहाक साहब। इनसे ज़रा जानते हैं कि महंगाई आगे जाके कम होगी या नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ जो जितने भी यहाँ पे आवाम है वो सारी गरीब तबका है। तो ज़रा इनसे गुफ्तगू करते हैं महंगाई के हवाले में। जी सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया सर, आपने ये मुझसे कमेंट लेना चाहे। मेरा तल्लक एक बड़े ही गरीब घराने से है, और हम निचले तबके के जो लोग हैं, हम चाहते हैं कि हम जिस चक्की में पिस रहे हैं, 3.5 साल में हमने, हमारे मजदूर भाइयों ने, हमारे किसान भाइयों ने खुदकशी करने को तरजीह दी, क्योंकि महंगाई जो कमर तोड़ महंगाई है, इसने अजीरन कर दिया है जीना हमारा। उसके बाद हमारे मजदूर भाइयों ने अपने आप को बेचने पर मजबूर कर दिया है, और ये सिर्फ और सिर्फ तारीख में लिखा जाएगा, इसके इक़्तिदार में हुआ है। 3.5 साल पीछे चले जाएं, ये मजदूर, ये किसान, ये अवाम जाके पूछें, इस इक़्तिदार के वोटर से पूछें कि आज कहाँ खड़ा है पाकिस्तान, आज मजदूर की क्या हालत है, आज माँ बहनें कैसे सोचती हैं। मेरे अज़ीज़ों, मैं एक ही तमाश करूंगा अपने तमाम भाइयों से, आप मीडिया से सोशल वायरल करें, आपको दुहाई देते हैं कि इक़्तिदार छोड़ दो, इन गरीबों को जीने दो, इनको जीने का हक दो, हम हाथ जोड़ के तेरी मिन्नत करते हैं, घर वापस चला जा। अच्छा, आज जो जलसा हो रहा है, आप यहाँ पे मौजूद हैं, तो हमें बताएं कि आप कहाँ तक जाएंगे आगे? इंशाअल्लाह ताला हम अपनी क़यादत के साथ भरपूर तरीके से इस्लामाबाद तक जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हम इस इमरान न्याजी को घर बजाकर छोड़ेंगे। तो आपको लगता है कि इमरान न्याजी घर जाएंगे? इंशाअल्लाह बिल्कुल जी। आज आपने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी ने शाह जैन बुगटी, जो कौमी वतन पार्टी के सरबराह है, उन्होंने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान फरमा दिया, और लिहाजा इंशाअल्लाह ताला इसी तरह ही विकटें गिरेंगी। तो वहाँ पे स्टे भी करेंगे या वापस आ जाएंगे? नहीं जी, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे फिर जो क़यादत डिसाइड करेगी मूवमेंट के हिसाब से, उस तरीके से वर्कर और सपोर्टर और आम आवाम क़यादत का भरपूर तरीके से साथ देगी।